एक दिन उसने फोन खोला और देखा लोग ट्रेडिंग से लाखों कमा रहे हैं। किसी ने 5,000 को 50,000 बना दिया, किसी ने एक ट्रेड में अपनी सैलरी से ज्यादा कमा लिया। उसने सोचा, यही मेरी फ्रीडम है, यही वो रास्ता है जो मेरी जिंदगी बदल देगा। और उस दिन उसने ट्रेडिंग स्टार्ट की। ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बाद उसने अपना पहला ट्रेड लिया। दिल तेज धड़क रहा था, हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस एक होप थी कि शायद ये ट्रेड चल जाए। और फिर कुछ मिनट बाद चार्ट उसकी डायरेक्शन में मूव करने लगा। प्रॉफिट, छोटा सा प्रॉफिट, लेकिन उसके लिए वो छोटा नहीं था, वो प्रूफ था। प्रूफ कि शायद वो कर सकता है। उसके चेहरे पे स्माइल आई, कॉन्फिडेंस आया और उसने तुरंत दूसरा ट्रेड लिया। फिर प्रॉफिट, फिर तीसरा ट्रेड, फिर प्रॉफिट। अब उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। अब उसे लगने लगा, ट्रेडिंग तो इजी है, लोग इतना मुश्किल क्यों बोलते हैं, मुझे तो समझ आ गया। उसने सोचा, शायद उसमें कुछ स्पेशल है, शायद वो नेचुरली मार्केट को समझता है। लेकिन मार्केट का सबसे डेंजरस गिफ्ट बिगिनर प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो तुम्हें एक इल्यूजन देता है, स्किल का इल्यूजन, कंट्रोल का इल्यूजन और सर्टेनिटी का इल्यूजन। और जब इंसान को लगता है कि अब वो समझ गया, तभी मार्केट उसका असली टेस्ट स्टार्ट करती है। उस वक्त उसे लग रहा था कि वो जीत रहा है, लेकिन असल में मार्केट उसका ईगो बिल्ड कर रही थी। और ईगो ट्रेडिंग का सबसे महंगा इमोशन होता है। उसे अब प्रॉफिट से ज्यादा खुद पे यकीन होने लगा था। और वहीं कहानी का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब वो मार्केट में सीखने नहीं, जीतने आया था। और मार्केट जीतने वालों को सबसे पहले सबक सिखाती है। अब उसके अंदर एक नया फीलिंग आ चुका था, कॉन्फिडेंस। लेकिन धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस ग्रीड में बदलने लगा। पहले वो 500 रुपए के प्रॉफिट पे खुश होता था, अब उससे वो छोटा लगने लगा। अब उसे ज्यादा चाहिए था, जल्दी चाहिए था और बार बार चाहिए था। हर चार्ट में उसे अपॉर्चुनिटी दिखने लगी, हर कैंडल में पैसा दिखने लगा और हर प्रॉफिट के बाद एक ही आवाज आती, बस एक और ट्रेड, बस एक और। उसने लॉट साइज बढ़ा दिया, रिस्क बढ़ा दिया, रूल्स धीरे धीरे साइड में चले गए। अब उसका फोकस सेटअप पे नहीं था, सिर्फ पैसों पे था। और ट्रेडिंग में जिस दिन फोकस प्रोसेस से हटकर मनी पे चला जाता है, उस दिन ग्रीड कंट्रोल ले लेती है। ग्रीड तुम्हें अंधा नहीं बनाती, ग्रीड तुम्हें जल्दी करवाती है। और मार्केट में जल्दी का मतलब होता है गलती। उसे लग रहा था कि वो फास्ट ग्रो कर रहा है, लेकिन असल में वो फास्ट लूज करने की डायरेक्शन में जा रहा था। और उसे पता भी नहीं था, क्योंकि ग्रीड का सबसे डेंजरस पार्ट ये है, जब तुम ग्रीडी होते हो तुम्हें लगता है तुम एम्बिशियस हो, और यही मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत महंगी पड़ती है। और फिर एक दिन मार्केट ने उसे रोका जोर से। और फिर एक दिन वो ट्रेड लिया पूरा कॉन्फिडेंस के साथ। उसे पूरा यकीन था कि मार्केट उसकी डायरेक्शन में जाएगी। शुरू के कुछ सेकंड्स तक सब नॉर्मल था, फिर अचानक मार्केट उल्टा मुड़ गई। पहले थोड़ा सा लॉस, उसने सोचा ठीक है पुल बैक होगा। फिर लॉस और बढ़ा, उसने फिर सोचा अभी रिवर्स करेगा, लेकिन मार्केट रुकी नहीं। कैंडल पे कैंडल उसके अगेंस्ट जाती गई, स्क्रीन पे रेड बढ़ता गया और उसके अंदर पैनिक। स्टॉप लॉस था, लेकिन उसने कट नहीं किया, क्योंकि उसे लॉस एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। और ट्रेडिंग में कभी कभी लॉस पैसा कम नहीं तोड़ता, ईगो ज्यादा तोड़ता है। उसे लग रहा था अगर अब कट कर दिया तो मैं गलत हो जाऊंगा। और वही सबसे डेंजरस थॉट होता है, क्योंकि मार्केट को फर्क नहीं पड़ता तुम सही हो या गलत,
मार्केट बस चलती है। और उस दिन उसने एक छोटा लॉस अपने हाथों से बड़ा बना दिया। जब ट्रेड फाइनली क्लोज हुआ, अकाउंट का एक बड़ा हिस्सा जा चुका था। स्क्रीन पे सिर्फ नंबर्स कम नहीं हुए थे, उसका कॉन्फिडेंस भी टूट चुका था। और पहली बार उसने फील किया, ट्रेडिंग सिर्फ पैसा बनाने का गेम नहीं है, ये इमोशंस का गेम है। और जिसने इमोशंस लूज कर दिए, वो अकाउंट भी लूज कर देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब उसके अंदर एक और इमोशन पैदा होने वाला था, बदला। लॉस के बाद वो स्क्रीन को बस देखता रहा। कुछ मिनट पहले उसे लग रहा था वो मार्केट को समझ गया है, और अब अकाउंट का बड़ा हिस्सा गया था। उसके अंदर सिर्फ एक ही थॉट था, मुझे ये वापस चाहिए। ना सीखना था, ना समझना था, बस रिकवर करना था। और यही ट्रेडिंग का सबसे डेंजरस पॉइंट होता है। जब इंसान पैसा नहीं, अपना ईगो रिकवर करना चाहता है, उसने तुरंत नेक्स्ट ट्रेड लिया, बिना सेटअप, बिना पेशेंस, बस इमोशन पे। उसे लगा ये वाला जीतूंगा, लेकिन वो भी लॉस। अब गुस्सा और बढ़ गया, उसने लॉट साइज और बड़ा कर दिया। अब हर ट्रेड लॉजिक से नहीं, पेन से हो रहा था, और मार्केट पेन को कभी रिवॉर्ड नहीं करती। हर लॉस के साथ उसका दिमाग और अनस्टेबल होता गया। हार्ट फास्ट, हैंड स्वेटिंग, आईज रेड, और स्क्रीन पे सिर्फ रेड कैंडल्स। उस वक्त वो ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, वो लड़ रहा था, मार्केट से, खुद से, अपनी गलतियों से। लेकिन एक सच है, मार्केट से बदला लेने वाला ट्रेडर हमेशा और ज्यादा हार के निकलता है। और उस रात उसने अकाउंट से ज्यादा अपना कंट्रोल लूज कर दिया। और जब कंट्रोल चला जाता है, तब ट्रेडिंग फियर में बदल जाती है। अगली सुबह उसने लैपटॉप खोला। चार्ट वही था, मार्केट वही थी, लेकिन वो सेम इंसान नहीं था। कल तक जहां एक्साइटमेंट थी, आज वहां फियर था। उसने एक सेटअप देखा, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल परफेक्ट, वही सेटअप जो पहले वो बिना सोचे ले लेता। लेकिन इस बार फिंगर बाय बटन पे रुक गया। दिमाग में सिर्फ कल का लॉस चल रहा था। या फिर गलत हो गया तो, या फिर से पैसा गया तो। और यही फियर करता है, वो तुम्हें ट्रेड लेने से नहीं रोकता, वो तुम्हें ट्रस्ट करने से रोकता है। उसने लेट एंट्री ली, मार्केट मूव कर चुकी थी, थोड़ा प्रॉफिट आया और एग्जिट कर गया, क्योंकि अब प्रॉफिट से ज्यादा उससे लॉस का डर था। लेकिन आयरनी देखो, ट्रेड उसके एग्जिट के बाद सीधा टारगेट तक गया। वो स्क्रीन को देखता रहा और अंदर से टूट गया। पहली बार उसे समझ आया, लॉस सिर्फ अकाउंट में नहीं होता, लॉस माइंड में भी होता है। और जब माइंड हर्ट होता है, ट्रेडर मार्केट को वैसे नहीं देख पाता जैसे मार्केट होती है। वो वैसे देखता है जैसे उसका फियर उससे दिखाता है। और अब उसका अगला एनिमी मार्केट नहीं था, उसका अगला एनिमी उसका खुद का माइंड था। अब हर ट्रेड से पहले वो रुकता था, सोचता था, फिर और सोचता था, एक चार्ट को 10 बार देखता, इंडिकेटर्स बदलता, टाइम फ्रेम बदलता, कंफर्मेशन ढूंढता, फिर एक और कंफर्मेशन, फिर एक और, जैसे वो परफेक्ट ट्रेड का वेट कर रहा हो। लेकिन मार्केट में परफेक्ट कुछ होता ही नहीं। जितना ज्यादा वो सोच रहा था, उतना ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था। पहले जहां चार्ट सिंपल लगती थी, अब हर कैंडल में डाउट दिखने लगा, हर ब्रेकआउट फेक लगने लगा, हर पुल बैक ट्रैप लगने लगा। उसका माइंड नॉइज से भर चुका था। और ट्रेडिंग में जब क्लैरिटी चली जाती है, डिसीजन भी टूट जाते हैं। कभी वो ट्रेड मिस करता और मार्केट उसकी डायरेक्शन में चल जाती, कभी जल्दी एंटर करता और स्टॉप लॉस हिट हो जाता। फिर खुद को ब्लेम करता, अगर थोड़ा वेट करता, अगर ये नहीं करता, अगर वो करता। और धीरे धीरे वो एक डेंजरस साइकिल में फंस गया, लॉस, फियर, ओवरथिंकिंग और फिर और लॉस।
उसे लग रहा था कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में है, लेकिन सच स्ट्रैटेजी में नहीं था, सच उसके अंदर था। और अब पहली बार वो अपने आप को देखने वाला था। एक दिन उसने ट्रेडिंग बंद कर दी, बस कुछ देर के लिए। ना चार्ट देखा, ना ट्रेड लिया, बस खुद को देखा और अपना जर्नल खोला। हर ट्रेड, हर लॉस, हर मिस्टेक सब लिखा हुआ था। और पहली बार उसने पैटर्न चार्ट में नहीं, खुद में देखा। जब ग्रीड आई, उसने रूल्स तोड़े। जब लॉस हुआ, उसने स्टॉप लॉस इग्नोर किया। जब फियर आया, उसने जल्दी एग्जिट किया। जब डाउट आया, उसने ओवरथिंक किया। और तब उसे समझ आया, प्रॉब्लम मार्केट नहीं थी। मार्केट तो बस मार्केट थी, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन असली प्रॉब्लम उसका रिएक्शन था, उसका ग्रीड, उसका फियर, उसका ईगो, उसकी इम्पेशंस। और उस मोमेंट एक लाइन उसके दिमाग में क्लियर हुई, मार्केट तुम्हें हर्ट नहीं करती, मार्केट बस तुम्हारे अंदर जो वीक है उसे एक्सपोज करती है। और शायद पहली बार उसने मार्केट को ब्लेम करना छोड़ दिया, क्योंकि अब उससे समझ आ गया था, अगर जीतना है तो चार्ट नहीं, खुद को चेंज करना पड़ेगा। और वहीं उसकी असली जर्नी का स्टार्ट था। उस दिन के बाद उसने एक डिसीजन लिया, अब मार्केट को चेज नहीं करेगा, अब खुद को बिल्ड करेगा। उसने अपने रूल्स लिखे, फिक्स्ड रिस्क, फिक्स्ड स्टॉप लॉस, नो रिवेंज ट्रेड, नो ओवर ट्रेडिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट, नो इमोशंस इन एग्जीक्यूशन। पहले ये रूल्स सिंपल लगते थे, लेकिन फॉलो करना सबसे मुश्किल था। कई बार सेटअप दिखता, दिल बोलता एंट्री ले, लेकिन रूल कहता वेट। कई बार लॉस होता, माइंड बोलता रिकवर कर, लेकिन रूल कहता स्टॉप। और वही डिसिप्लिन का असली मीनिंग है, इमोशन को फील करना, लेकिन उसके अकॉर्डिंग एक्ट ना करना। धीरे धीरे उसने पेशेंस सीखा, लॉस एक्सेप्ट करना सीखा, प्रॉफिट को रन करना सीखा, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप पे ट्रस्ट करना सीखा। अब भी लॉसेस आते थे, लेकिन पैनिक नहीं होता था। अब भी मार्केट अगेंस्ट जाती थी, लेकिन वो टूटता नहीं था, क्योंकि अब वो मार्केट को कंट्रोल नहीं करना चाहता था, वो बस अपने एक्शंस कंट्रोल कर रहा था। और ट्रेडिंग में यही सबसे बड़ा एज होता है, कंट्रोल ओवर सेल्फ, ना कि कंट्रोल ओवर मार्केट। और इसी कंट्रोल ने उसे बदलना स्टार्ट कर दिया।